पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है, कोई आईटीआर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इवन देन आप ये वीज़ा ले सकते हो। फ्रेश पासपोर्ट आपका है। रिफ्यूजल्स आपके बहुत सारे आ चुके हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी रिफ्यूजल हो तो भी आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तो अप्रूव्ड, ये देख लो आप, रशिया के स्टिकर वीज़ा। भाई रशिया के स्टिकर वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। 2 वीज़ा अप्रूव हुए हैं रिसेंटली। और एक सबसे बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए क्या है कि मोस्टली लोग ये पूछते थे कि भाई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, बैंक स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें स्टिकर वीज़ा चाहिए, जैसे कि इन भाई साहब को मिल गया। तो एक स्टिकर वीज़ा चाहिए आपको। वो आपको कैसे मिलेगा? विदाउट स्टेटमेंट, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, और वो भी इस तरीके का जिसमें आपका फोटो भी लगा होता है। तो इस तरीके का रशिया का ये वीज़ा होता है। ये वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, इस वीज़ा के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपको रशिया का वीज़ा चाहिए घर बैठे, यानी कि आप वीएफएस नहीं जाना चाहते, आप इनविटेशन का लफड़ा नहीं पालना चाहते, आपको सबमिशन या फिर अपॉइंटमेंट का इशू है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, थोड़ा प्रोसेस भी बताऊंगा। और देन आप कैसे इस वीज़ा को ले सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्टली लोगों का क्या सवाल रहता है कि भाई स्टेटमेंट हमारी मेंटेन नहीं है, तो क्या वीज़ा मिल जाएगा? या फिर स्टेटमेंट है ही नहीं और कोई बिजनेस प्रूफ भी नहीं है, कोई हमारा आईटीआर भी नहीं है हमारे पास। सो व्हाट टू डू, हाउ वी कैन गेट द वीज़ा, लाइक स्टिकर वीज़ा। किसी को भी स्टिकर वीज़ा चाहिए लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कैसे मिलेगा? काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि रशिया का वीज़ा शायद ऑन अराइवल है। आप लोगों को लगता होगा, आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी, रील्स वगैरह देखी होंगी। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रशिया अभी भाई वीज़ा फ्री नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है इंडियंस के लिए। आपको वीज़ा चाहिएगा ई वीज़ा या फिर एक तरीके का स्टिकर वीज़ा, जैसे इन भाई साहब को मिला है। तो ये स्टिकर वीज़ा अगर आपको लेना है तो इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपके जो पास होना चाहिए आपका एक वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट। देन आपको क्या करना होता है कि आप अपना प्लान सेट करो और आपको जाना है रशिया, तो वहाँ से एक इनविटेशन मंगवाना होता है। बिना इनविटेशन के ये वीज़ा नहीं लगेगा, स्टिकर वीज़ा। इनविटेशन के लिए आपको कई कंपनी है वहाँ पे, ट्रैवल कंपनीज, वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या जैसे भी, वो आपको देखना पड़ता है कि कौन रियल है। और क्योंकि फेक इनविटेशन वाले भी बहुत होते हैं जिनके बेस पे वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। पैसे आपको देने पड़ते हैं, पैसे आपको ऑनलाइन देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनसे बात कर सकते हो या वीडियो कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर ट्रैवल कंपनी से आपके पास एक इनविटेशन आना चाहिए, ऑथोराइज्ड। वो इनविटेशन लेकर, प्लस यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इंडिया में एम्बेसी में, वो आपको वीएफएस जाना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट आप बुक करो, अपॉइंटमेंट जिस भी दिन की भी मिलती है वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। देन आपको जो है ये प्रोसेस हो जाता है वीज़ा। और विद इन 10 डेज 12 डेज आपको ये वीज़ा मिल जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है वीज़ा मिलने का। अब बात करते हैं कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, यानी कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बिजनेस प्रूफ नहीं है, आपका कोई और आईटीआर वगैरह भी नहीं है, तो या फिर बैंक स्टेटमेंट है बट मेंटेन नहीं है, कई सारी इश्यूज होते हैं। तो उस केस में भाई आप रशिया को कंसीडर कर सकते हो। रशिया का स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाएगा। एज ए कपल आप ट्रैवल करना चाहते हो, और एज ए लाइक सोलो ट्रैवल आप करना चाहते हो, कैसे भी आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो रशिया का स्टिकर वीज़ा भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब भाई बात करते हैं कि आपको क्या करना है। लेट्स सपोज कि आपको कोई इशू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ घर बैठे आप अपना पासपोर्ट कुरियर करो, आपको वीज़ा चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको पासपोर्ट कुरियर करना है। जो इनविटेशन का प्रोसेस है, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, जो वीएफएस का प्रोसेस है, जो फाइलिंग का प्रोसेस है, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस की सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ घर बैठे आपका टूरिस्ट वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। यहाँ पे आप देखो एक बार, ये वाला तो 15 डेज लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि 2 कैटेगरी हैं, 15 डेज, एक 30 डेज। तो 2 कैटेगरी में ये वीज़ा मिलता है, 15 दिन के लिए और 30 डेज के लिए। जो 15 डेज का जो वीज़ा है, इसमें आप 15 डेज के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हो। एंड जो इसकी वैलिडिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
इसकी वैलिडिटी है 3 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है। तो विद इन 15 डेज आपको वहाँ पे स्टे कर सकते हो पूरे रशिया में, ऑल ओवर रशिया, देन यू हैव टू कम बैक। और दूसरा होता है 30 डेज वाला, जो कि 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। तो उसमें इनविटेशन का चार्जेस एक्स्ट्रा रहता है 30 डेज वाले में, और जो 15 डेज वाला है उसमें कम रहता है। तो वो इनविटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रॉपर इनविटेशन के बेस पे ही फिर वो वीज़ा इशू होता है। और उसकी जो ट्रैवल डेट है वो सारी चीज़ें, आपको वीज़ा मिल जाए तो डेफिनेटली आप सर्विस हमसे ले सकते हो भाई, बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इंस्टाग्राम स्क्रीन पे भी आ रहा है और ऊपर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, वहाँ पे जाके आप फॉलो करो, मैसेज करो, और वहाँ पे आपको जो सर्विस के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बजट फ्रेंडली है भाई, नॉमिनल चार्जेस के साथ आप ये सर्विस ले सकते हो, और ये वीज़ा आप घर बैठे ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अपना पासपोर्ट जो है कुरियर करना है। कुरियर करने के बाद विद इन 10 to 12 डेज़ के अंदर आपका जो है वीज़ा लग के आ जाएगा। जैसे कुरियर होगा सेम टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर दी जाती है, सबमिट कर, अपॉइंटमेंट उठाने के बाद वो आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है। फाइल सबमिट होने के बाद आपको विद इन लाइक 7 डेज़ जो है वर्किंग डेज़ होते हैं, तो टोटल आप मान के चलो कि 10 to 12 डेज़ में आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव होके आ जाता है। इस वीज़ा का सक्सेस रेशियो भी आपको बताता हूँ भाई, 90% सक्सेस रेशियो है इस वीज़ा का, 90% और मोर देन 90%। इसमें जो भी वीज़ाज प्रोसेस होते हैं अभी तक लगभग सारे सक्सेसफुल ही हुए हैं। तो रशिया आप कंसीडर कर सकते हो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी। ट्रैवल हिस्ट्री आप बनाओ कैसे, आप रशिया के साथ और भी जैसे नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे जॉर्जिया है, ठीक है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, दुबई भी है साथ में। तो ये सारी कंट्रीज आप इस वीज़ा के साथ कोलैब कर सकते हो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। अब बात आती है कि भाई फ्रेश पासपोर्ट पे लग जाएगा क्या? डेफिनेटली लग जाएगा। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि यार फ्रेश पासपोर्ट है, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, तो अब क्या करें, ना कोई आईटीआर है, ना कोई बिजनेस प्रूफ है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या वीज़ा मिल जाएगा? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। उस केस में भाई आपको एक इस तरीके का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा, इस तरीके का स्टिकर वीज़ा अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। रशिया अभी के टाइम में वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अभी नहीं मिली। जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आपको एक वीज़ा चाहिए, ई वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा। ई वीज़ा का भी प्रोसेस करते हैं भाई, उसके लिए भी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना डालूंगा जल्दी, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। किसी को ई वीज़ा चाहिए तो वो प्रोसेस ईजी है, वो भी घर बैठे आप ले सकते हो। बट किसी को स्टिकर वीज़ा चाहिए इस तरीके का, तो डेफिनेटली आप उसके लिए आपको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, एम्बेसी के थ्रू आपका वीज़ा लगता है। तो पूरा प्रोसेस जो है ये वीएफएस के थ्रू करना पड़ता है, ऐसे आप ये वीज़ा ले सकते हो। तो रशिया के वीज़ा से रिलेटेड मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं है, कोई आईटीआर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इवन देन आप ये वीज़ा ले सकते हो। फ्रेश पासपोर्ट आपका है, रिफ्यूजल्स आपके बहुत सारे आ चुके हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी रिफ्यूजल हो तो भी आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो भी चीज़ प्रोसेस कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4535 वाइट बैकग्राउंड, और कहीं भी अगर आप काम करते हैं या नहीं भी करते तो एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप और मेल भी कर सकते हो भाई, बट वो कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ईमेल भाई अपना डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता तो डेफिनेटली आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। अब बहुत बंदे बोलते हैं कि यार आपसे कॉन्टैक्ट करना है डायरेक्टली, तो सिर्फ और सिर्फ भाई इंस्टाग्राम है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हमारा नाम यूज़ करके आप लोगों से बातचीत करते हैं, पैसे ले लेते हैं, काम होता नहीं है, तो इस चक्कर में भी काफ़ी सारे लोग परेशान हुए हैं पहले। तो इसीलिए थोड़ा सा ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि भाई लोगों के पैसे मैं नहीं चाहता किसी गलत हाथों में चले जाएं और आप लोगों का नुकसान हो जाए। देखो, जो भी कंट्री है, जिस भी कंट्री का वीज़ा के रिगार्डिंग आप किसी भी बंदे से बात करते हो,
तो पहले भाई आप यहाँ पे आके कंफर्म करो। अगर आप कोई बोलता है कि भाई मैं रोबिन भाई का काम करता हूँ या वीज़ा का काम करता हूँ या वो मेरे से काम करवाते हैं, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। किसी के साथ कोई लिंकअप नहीं है, किसी के साथ कोई टाई अप नहीं है, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। आप हमसे काम कराना चाहते हो, डायरेक्टली आप हमसे ही कांटेक्ट करो, बिना किसी मीडियोकर के, बिना किसी प्रॉब्लम के। सिंपली आप फॉलो करके मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो फ्री है भाई, कोई चार्जेस नहीं है किसी भी तरीके का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे जाके आप उसको कांटेक्ट करो। कोई भी डाउट रहता है भाई किसी भी कंट्री को लेकर, मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल कंट्री का हम वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यूएसए को छोड़ के अमेरिका का वीज़ा नहीं करते भाई, ठीक है। बाकी सारी कंट्रीज का करते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट वीज़ा अप्रूवल्स के बारे के लिए भाई आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं, कौन कौन सी कंट्री के वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर